नमस्कार सभी को। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे वाइगोत्स्की और सोशलाइजेशन यानी कि समाजीकरण के वो सभी प्रश्न जो सीबीएसई ने दिसंबर 2021 और जनवरी 2022 के महीनों में सीटेट पेपर 1 और सीटेट पेपर 2 में पूछे थे। चलिए आज की वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ डेली रात 8:30 बजे सीटेट की बेहतरीन क्लास ली जाती है। साथ ही आप हमसे जुड़ सकते हैं, खुद को रजिस्टर करवा सकते हैं व्हाट्सएप पर भी। व्हाट्सएप नंबर है 8076392717। खुद को रजिस्टर करवाने की सिंपल स्टेप है। सबसे पहले इस नंबर को सेव करिए, उसके बाद में व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए अपना नाम कि भैया हमारा नाम ये है। उसके बाद में हम सीटेट पेपर 1 की या पेपर 2 की या दोनों की जो भी तैयारी कर रहे हैं वो बताइए, ठीक है। उसके बाद में हम आपका नंबर ये सेव कर लेंगे, क्योंकि आपने अपना नाम बताया होगा, आपके नाम से नंबर सेव हो जाएगा, रजिस्टर हो जाएंगे आप। उसके बाद में आप हमारे व्हाट्सएप के ऊपर जो स्टेटस डालते हैं हम वो आप देख पाएंगे। उसके अंदर नोट्स के लिंक डालते हैं टाइम टाइम पे हम, जैसे में हमारा जो ईवीएस के 10 पेजेस के नोट्स हैं, बहुत ही पॉपुलर नोट्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स है, जिसमें से सीटेट का 15 नंबर का जो क्वेश्चन होता है वो ऐसे कि ऐसे हूबहू आ जाता है, तो वो आप ले सकते हैं। साथ ही एनसीएफ के जो टैग वर्ड्स हैं वो हमने डाले हुए हैं, तो वो भी आप ले सकते हैं। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें आपको फ़ायदे मिलेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं फटाफट क्लास के ऊपर। लंबी क्लास हो सकती है थोड़ी सी, क्योंकि वाइगोत्स्की से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सोशलाइजेशन के भी क्वेश्चन हम करेंगे। तो सबसे पहले वाइगोत्स्की वाले क्वेश्चंस को निपटा देते हैं डेट वाइज। कह रहे अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट यानी कि जेडपीडी, यानी कि बच्चा कितना सीख सकता है, उसके जो डिफरेंस है, ठीक है, कितना वो सीख सकता है और एक्चुअल में उसको कितना आता है, उनके बीच का जो डिफरेंस होता है उसको कहते हैं जेडपीडी। तो इसको यूज़ करना चाहिए, तो टीचिंग में भी करना चाहिए, असेसमेंट में भी करना चाहिए। इसी तरह से एक और क्वेश्चन बन सकता है स्काफोल्डिंग। स्काफोल्डिंग को भी टीचिंग में भी यूज़ करना चाहिए और असेसमेंट में भी यूज़ करना चाहिए। तो बेसिकली ये दोनों चीज़ें थी, ठीक है। तो यही है, ओनली टीचिंग ओनली असेसमेंट, और ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं था। फ्लूइड इंटेलिजेंस ऐसा तो कुछ है ही नहीं। अध्यापन और मूल्यांकन दोनों के अंदर आप समीपस्थ विकास क्षेत्र का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे एक विशिष्ट संप्रदाय को पढ़ाने हेतु अध्यापिका बच्चों को आधा किया हुआ उदाहरण देती है, यानी कि आधा पूरा नहीं किया हुआ उन्होंने। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार किस रणनीति का उपयोग कर रही है, यानी कि देखो टीचर उसके लिए क्या है, एमकेओ है, जो ज़्यादा जानती है, ठीक है। अब वो उसकी क्या कर रही है, हेल्प कर रही है, उसको हिंट दे रही है, क्यूज दे रही है, वो सारी चीज़ें कर रही है। तो ये आते हैं स्काफोल्डिंग के अंदर, ठीक है। हिंदी में जिसको पाड़ लगाना भी कह देते हैं। तो इसका उत्तर यही था। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट जेडपीडी के बारे में किसने बात करी, किसने प्रपोज किया था, सबको पता है, लेव वाइगोत्स्की। इसमें तो कोई दो राय होनी नहीं चाहिए। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे कौन सा कथन लेव वाइगोत्स्की के मूल सिद्धांत को सही मायने में दर्शाता है। अधिगम एक सामाजिक क्रिया है, यही बात है। तो यही है, लर्निंग इज अ सोशल एक्टिविटी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं एक सोशो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच यानी क्लास, यानी कि लेव वाइगोत्स्की की। सोशो कंस्ट्रक्टिविस्ट कौन थे, लेव वाइगोत्स्की थे। हमने बात करी थी सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में कौन सी आकलन विधि। तो उन्होंने क्या कहा था, सोसाइटी से सीखेंगे बच्चे, एक दूसरे से सीखेंगे, तो उनका जो आकलन होगा वो भी कैसे होगा, जिसमें वो एक दूसरे का आकलन करेंगे। तो कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट उनके होंगे, ठीक है, सहयोगी प्रयोजित कार्य है। तो यही आपका, यही वो चीज़ें हैं, ठीक है, जिसमें वो एक दूसरे के साथ रह के काम करेंगे। तो यही आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास एवं अधिगम के बारे में लेव वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण से सही वर्णन करता है। वाइगोत्स्की ये कहते थे कि अगर आप एमकेओ के द्वारा स्काफ होल्डिंग दोगे, ठीक है, स्काफ होल्डिंग दोगे यानी कि उसको हेल्प करोगे, उसकी मदद करोगे, तो वो बच्चा अपनी उम्र से जल्दी सीख जाएगा चीज़ें। जैसे कि उसने बात की थी ना प्याजे ये कहता एक बच्चा उम्र के हिसाब से मैच्योर होगा और उसके हिसाब से उसको वो सीखने के लायक बनेगा। लेकिन वाइगोत्स्की क्या कहता था, वो पहले सीख जाएगा, उसके हिसाब से उसका विकास होता रहेगा। तो सीखना अक्सर विकास से अग्रिम होता है, ठीक है। लर्निंग ऑफन प्रीसीड डेवलपमेंट, यानी कि पहले सीख जाता है बच्चा, उसके बाद विकास होता है। जबकि पियाजे जो था, पियाजे इसकी उल्टी बात करता था, ठीक है। अगर पियाजे की बात करते तो उसका उत्तर चौथा होता। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के लिए निम्नलिखित में से
किसकी मध्यस्थता आवश्यक है? कौन सी किसकी मध्यस्थता? सांस्कृतिक औजार, कल्चरल टूर हमने बात करी थी, ठीक है। कल्चरल टूल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके लिए। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं लेव वाइगोत्स्की के अनुसार जेडपीडी को किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है? जेडपीडी को, जेडपीडी के लिए सबसे पहली चीज़ तो क्या थी? हमने बात करी थी कि स्काफ फोल्डिंग चाहिएगी। स्काफ फोल्डिंग कौन करेगा? एमक्यू। एमक्यू कोई भी हो सकता है जो आपसे ज़्यादा जानता है, इसका मतलब आप उससे बातचीत करोगे। बातचीत कब करोगे? जब आप कोलैबोरेटिव डायलॉग करोगे, सहयोगात्मक संवाद करोगे किसी के साथ में, तो आ गया ना। क्योंकि जैसे ही आप किसी के साथ संवाद करोगे तो वो आपको कुछ ना कुछ स्काफोल्ड करेगा, स्काफोल्डिंग देगा, जिससे आप अपना जेडपीडी, जेडपीडी का मतलब क्या था कि अभी आप सीटेट में 70 नंबर लाते हो, आप ला सकते हो 125। अगर आप चुपचाप घर में बैठे रहोगे तो 70 ही लाओगे, लेकिन अगर किसी से बात करोगे जो आपसे उस बारे में ज़्यादा जानता है, तो आपका जो ये जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट था ये कम होगा। कम कैसे होगा? क्योंकि अभी क्या था, अभी आपका ये कितने नंबर का है? ये 55 नंबर का है। 55 नंबर का आप में अभी और स्ट्रेंथ है, आप और मजबूत हो सकते हो, अपने आप को मजबूत कर सकते हो, लेकिन ये कमजोरी है आपकी, ठीक है। जितना ज़्यादा जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट होता है उतना आप कमज़ोर होते हो, ये क्या बात, ये चीज़ कह सकते हो, ठीक है। तो आप में वो चीज़ डेवलप होगी। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास के क्षेत्र को किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है? यानी कि जो आपका ये था 70 से आप कैसे 125 पे पहुंच सकते हो, तो वो कैसे वो होगा? संयोगात्मक संवाद के द्वारा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे रश्मि अपनी कक्षा में विद्यार्थियों के सीखने की क्षमताओं को ध्यान में रखकर विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों का उपयोग करती है। सहपाठियों को द्वारा अधिगम को बढ़ावा देने के लिए समूह भी बनाती है, यानी वो सहपाठियों का भी काम कर रही है, सहपाठियों से उसकी सहायता वगैरह भी ले रही है। तो निम्न में से क्या है? सिगमंड फ्रॉयड के मनोवैज्ञानिक कोश सिद्धांत के लिए नहीं, वो लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के ऊपर काम कर रही है, ठीक है। कि जितना ज़्यादा आप इन चीज़ों में काम करोगे, लोगों बच्चे एक साथ बात करेंगे, एक साथ खेलेंगे, एक साथ काम करेंगे, उतना वो और ज़्यादा बेहतर सीखेंगे, क्योंकि बच्चे एक दूसरे से भी सीखते हैं। कह रहे हैं इनमें से कौन सा अध्यापक द्वारा पाठ का उदाहरण नहीं है? स्काफोल्डिंग का उदाहरण इनमें से आपके अकॉर्डिंग कौन सा नहीं होगा? अनुकरण के लिए कौशलों का प्रदर्शन करना, भैया ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, ठीक है। ये दोनों ही नहीं है, ये हैं इशारा और संकेत और सहपाठियों के संग साझा शिक्षण, पीयर ट्यूटरिंग, ये तो आपकी है, लेकिन ये दोनों नहीं थे। ना तो मॉडलिंग और इमिटेशन हमारा नेगेटिव होता है, और रोट मेमोराइजेशन, वाइगोत्स्की ने इनके बारे में बात ही नहीं की थी। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कई बार ऐसा दिखेगा सीटेट का हर एक क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा उसका कुछ आंसर एक ही हो, कई बार पेपर के अंदर भी 2 आंसर लिखे आते हैं, तो ये सारी चीज़ें, इन चीज़ों का ध्यान रखना, और कई बार एक आध क्वेश्चन गलत भी आ जाता है, तो ये उन क्वेश्चन में से एक था। नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे लेव वाइगोत्स्की न्यू नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड इन अ जोन। कह रहे हैं कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार ज्ञान की संरचना किस क्षेत्र में होती है? उस क्षेत्र के बीच में जो कि बच्चा जानता है और जो जानने का सामर्थ्य रखता है। वही बात है, जो बच्चा, यानी कि अभी आपका जो लेवल है 70 नंबर वाला है, आप ला सकते हो 125, आप इतना सामर्थ्य रखते हो, अभी आप 70 नंबर का जानते हो, आप ला 125 सकते हो, तो इसके बीच का जो होता है यही आपका जेडपीडी होता है, जोन होता है वो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे एक सामाजिक रचनावादी परिप्रेक्ष्य में, यानी सोशो कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेम, यानी कि वाइगोत्स्की के अनुसार कैसे होता है? ट्रांसमिटेड बाय टीचर, जो टीचर होता है वो ट्रांसमिट करता है? नहीं भाई, ये तो व्यवहारवादियों के अनुसार होती थी ये चीज़ें, तो नहीं। विद्यार्थियों में शिक्षिका प्रसारित किया गया है, किया जाता है? नहीं। विद्यार्थी द्वारा स्वयं स्वतंत्र रूप से खोजा जाता है? ये किसके अंदर था? ये पियाजे ने कहा था कि बच्चे डिस्कवर करते हैं इंडिपेंडेंटली, ठीक है। अब है कि शिक्षिका की मदद से विद्यार्थियों द्वारा सह संचरित होता है, तो ये बात कही है वाइगोत्स्की ने, तो यही वाली बात है, ठीक है। क्योंकि पियाजे तो रेडिकल था इस चीज़ में, वो तो ये कहता था बच्चे तो किसी बंदे की हेल्प लेंगे ही नहीं, तो इस तरह की चीज़ें जो चीज़ें थी। अब फिर वही आ गया कि लेव वाइगोत्स्की, अब देखो ये लेव वाइगोत्स्की थ्योरी ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट
मैंने बताया था जो लेव वाइगोत्स्की थ्योरी है वो भी संज्ञानात्मक का विकास है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, लेकिन क्योंकि वो सामाजिक परिप्रेक्ष्य में है इसलिए उसको सोशो कंस्ट्रक्ट कल्चरल थ्योरी कहा जाता है, सामाजिक संस्कृति कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं जब अध्यापिका किसी विद्यार्थी को उसके विकास के निकट क्षेत्र पर पहुंचाने के लिए सहायता को निष्पादन के वर्तमान स्तर पर अनुरूप ढालती है, यानी कि उसको कुछ हेल्प दे रही है, सपोर्ट कर रही है, ऑफर सपोर्ट, तो वो क्या होता है, वो हमारा स्काफोल्डिंग होता है। हमने बात की ना, जो जेडपीडी है, जेडपीडी के अंदर अगर मतलब उसका लेवल अगर बढ़ाना चाह रही है टीचर, ठीक है, तो वो क्या कर रही है, वो स्काफोल्डिंग दे रही है। तो ये आपका पार्ट लगाना होगा, स्काफोल्डिंग द चाइल्ड। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं निम्नलिखित में से सहगामी अधिगम क्या है, कोऑपरेटिव लर्निंग क्या है। कोऑपरेटिव लर्निंग, सब एक दूसरे की मदद करते हैं कि भैया तेरे को भी ये आता है, चलिए मैं तेरे को सिखा देता हूँ, तू मुझे ये सिखा दे। शेपिंग है नहीं भैया, शेपिंग किसने बात की थी, शेपिंग की थी हमारे स्किनर ने। स्किनर क्या कहता था, स्किनर ये कहता था मेरे पास कैसा भी बच्चा ले आओ, ये समझ लो कि वो ये कहता था कि पेड़ को उगने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, उसको काट छाट करके मैं उसको गोल अपने आप बना दूंगा। वो ये था, कैसे काट छाट करेगा, जो चीज़ मेरे को उगने देनी है उसके लिए मैं उसको रिवार्ड देता रहूँगा, और जो चीज़ मेरे को काटनी है उसको मैं कैंची से काट दूंगा, यानी उसको पनिशमेंट दे दूंगा, वो चीज़ वहाँ से ख़त्म हो जाएगी। तो ये बात कही थी स्किनर ने। लेकिन जब बात करते हैं फिर कोऑपरेटिव लर्निंग की, तो उसके अंदर आ जाता है सोशल आइसोलेशन, तो हो ही नहीं सकता। सामाजिक पृथक्करण अगर आप करोगे तो सहगामी अधिगम कैसे होगा, नहीं। पारस्परिक रूप से प्रश्न करना, रेसिप्रोकल क्वेश्चनिंग करना, आपसे कोई क्वेश्चन पूछे आप उसका जवाब दो, ठीक है, उससे आपकी भी लर्निंग बढ़ेगी और उस बच्चे की भी बढ़ेगी। तो ये चीज़ें होती है। तो चौथा आपका इसका उत्तर है। नेक्स्ट पे चलते भाई। बहुत से अभिभावकों ने लोकप्रिय कार्टून शो शिनचैन पर प्रतिबंध लगाने की मांग रही। उनके बच्चे इस शो के मुख्य पात्र के अनुशासनहीन व्यवहार की नकल करने लगे थे। शिनचैन आपने देखा होगा, बड़ा शैतान बच्चा है, तो कह रहे वो अनुशासनहीन है और उसकी नकल करने लगे थे। तो ये समाजीकरण के कौन से प्रभाव पर डालता है, तो एक हमारा प्राइमरी होता है, एक होता है सेकेंडरी। तो प्राइमरी कौन सा होता है, जो मेनली 0 से 2 साल में बच्चे के ऊपर डाल देते हैं, जिनके साथ वो उस टाइम पे रहा होता है, ठीक है। मैं ये नहीं कहता वो अब आगे भी उनके साथ रहेगा, लेकिन मेरा मानना ये है कि 0 से 2 साल में जिनके साथ रहा है वो उनके साथ ज़्यादा जुड़ा रहता है, तो वो उसके प्राइमरी सोशलाइजेशन होते हैं, उनका जो प्राथमिक समाजीकरण उनका करते हैं। तो उसी के अंदर कौन कौन सी आती है, फैमिली आती है, और जो बहुत आस पड़ोस जो रहता है, बहुत खास वाला आस पड़ोस, वो आ जाता है। लेकिन फिर आपका आता है सेकेंडरी सोशलाइजेशन। वो कौन सा था, जब हमारा द्वितीयक, वो जैसे स्कूल में गया बच्चा, या मीडिया कौन सा होता है, जो कि अभी एग्जाम्पल दिया गया है, फेसबुक हो गया, टीवी हो गया, रेडियो हो गया, ये सब मीडिया के अंदर आते हैं। तो ये हमारा मीडिया इसका उत्तर है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कारण अधिगम को प्रभावित करता है। तो देखना, ये भी एक उनमें से क्वेश्चन है जिनके ऊपर क्वेश्चन उठा था। सोशल इंटरेक्शन सही है, इसके ऊपर बात करी हुई है। कल्चरल टूल हमने बात की हुई है, और लैंग्वेज, ये 3 है जिनके ऊपर वाइगोत्स्की कहता है कि इनका प्रभाव पड़ता है। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट इसकी कोई बात नहीं करता वाइगोत्स्की। तो उत्तर होना चाहिए था 1 2 3, लेकिन वो ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके अंदर भी सबको मार्क्स दे दिए जाते हैं। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार जब कोई अध्यापक छात्र के वर्तमान प्रदर्शन स्तर के अनुसार उसे दिए जाने वाली सहायता में समायोजित कर लेता है तो उसको क्या कहा जाता है, ठीक है, एडजस्ट कर लेता है। जो सपोर्ट हो रहा है, सपोर्ट को देख लो ना, सपोर्ट दिख गया आपको, सपोर्ट क्या है, स्काफोल्डिंग है, पार्ट लगाना है। चलिए आसान था, नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में, यानी कि वाइगोत्स्की की कक्षा में किस तरह के क्रियाकलापों पर बल देना चाहिए, जो चुनौतीपूर्ण हो और समालोचनात्मक चिंतन की अनुमति दे, यानी क्रिटिकल थिंकिंग की अनुमति दें, ठीक है। रिपीटेटिव ना हो, ऐसी तो हमें नहीं चाहिए भैया, रिपीटेटिव नहीं चाहिए, रिकॉल भी नहीं चाहिए, और परमिट ना दे बच्चों को। ये तो एनसीएफ से भी आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को। तो ये आपका पहला ही आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई।
कह रहे हैं एक गणित अध्यापिका उच्चतर कौशलपूर्ण छात्रों को अपने सहपाठियों की सहायता को और मार्गदर्शन करवाती है। यानी कि एक बच्चा दूसरे बच्चे को पढ़ा रहा है, तो ये हमारे वाइगोत्स्की ने ही बात करी है। चलिए, पहला ही आपका उत्तर था। नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं लेव वाइगोत्स्की द्वारा बच्चों के विकास का सिद्धांत किस पर आधारित है। हमने बात करी थी तीनों चीज़ों पर आधारित है, भाषा पर आधारित है, संस्कृति पर आधारित है और संस्कृति के जो टूल वगैरह रहते हैं उनके ऊपर आधारित है। बाकी देते हैं यहाँ क्या कही है, परिपक्वता नहीं, ये वाली बात कही थी। परिपक्वता की बात किसने की है, पियाजे ने की है। संस्कृति की बात तो उसने भी नहीं की थी, ये तो वाइगोत्स्की ने की थी। भाषा ठीक है, भौतिक जगत नहीं, फिजिकल वर्ल्ड नहीं। तीसरा आपका सही है, भाषा और संस्कृति, ये आपका सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं कुम्हार समुदाय से संबंधित बच्चे संख्या संरक्षण से पहले द्रव्यमान संरक्षण सीख लेते हैं। यानी कि वो अपनी कम्युनिटी से सीख रहा है, वो अपनी सोसाइटी से सीख रहा है, ये बात सही है। अधिगम और विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। लर्निंग एंड डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन सोशो कल्चरल कंटेक्स्ट, यही वाली बात है, सही। ये इसका रीजन है। ठीक है, देखो रीजनिंग वाले क्वेश्चन क्या है, जो ऊपर बात कही गई है क्या ये उसका कारण है। बिल्कुल सही बात है, ये उसका कारण है। क्यों कारण है, क्योंकि क्यों सीखा उसने, क्योंकि हमारा जो जितना भी जो बच्चे सीखते हैं वो एक संस्कृति में एक समाज में सीखते हैं, तो उसका फर्क पड़ता है। तो ये दोनों सही हैं और उसकी व्याख्या भी बिल्कुल सही है। तो पहला आपका उत्तर था। नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार बच्चे के स्वतंत्र प्रदर्शन का स्तर, यानी कि जैसे अभी आप 70 नंबर लाओ और उसके प्रदर्शन का वह स्तर जो वयस्क के मार्गदर्शन, यानी कि मान लो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ या मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, उससे आपका आ जाए 125 आ जाए या 130 आ जाए, तो ये जो होता है ये क्या है। ठीक है, अधिक जानकारी वाले, यानी कि MQ की बात जो हम कर रहे हैं, मोर नॉलेजेबल पीयर्स या कुछ भी कह सकते हैं, वो क्या होता है, वो जोनो प्रोक्सिमल डेवलपमेंट होता है, ZPD होता है भाई। आसान था। नेक्स्ट पे चलते हैं। लेव वाइगोत्स्की किस चीज़ को फाउंडेशन मानते हैं। ठीक है, भाषा को मानते हैं भाई। ये जो बाकी चीज़ें हैं ना, इक्विलिब्रेशन, एडेप्टेशन, ऑर्गेनाइजेशन, इनकी बात पियाजे ने की है, वाइगोत्स्की ने नहीं की है। इस बात को ध्यान समझ लेना। नेक्स्ट पे चलते हैं। लो भाई, वैसा ही क्वेश्चन आ गया। 24 दिसंबर 2021 की सीटेट पेपर 1 में पूछा था, ZPD किसने दिया। वाइगोत्स्की पढ़ रहे हैं, वाइगोत्स्की पढ़ते ही हमारे ZPD आ जा रहा है, ZPD आते ही वाइगोत्स्की उत्तर आ जा रहा है। चलिए सीधा है, नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के विषय में जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की के विचारों के बीच मुख्य अंतर दर्शाता है। अंतर कौन सा दर्शाता है। पियाजे बच्चों की स्वतंत्र प्रयासों द्वारा जगत को जो अनुभव करने पर जोर देते हैं। बिल्कुल सही बात है, स्वतंत्र प्रयास, अभी हमने थोड़ी देर पहले बात भी की थी। लेकिन वाइगोत्स्की सामाजिक मध्यस्थता की प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। बिल्कुल सही बात है, जो वाइगोत्स्की है वो ये मानते हैं सोसाइटी हमारी मध्यस्थता करती है कहीं ना कहीं। पियाजे बच्चों को सक्रिय स्वतंत्र जीवन के रूप में देखते हैं। बिल्कुल सही बात है, जबकि वाइगोत्स्की उन्हें मुख्यतः वातावरण द्वारा नियंत्रित तो ये भी नहीं देखता, वो मध्यस्थता जरूर कर देता है समाज हमारी, लेकिन उसके नियंत्रण में नहीं होता हमारा बच्चा। पियाजे भाषा को बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण मानते नहीं, ऐसा तो होता ही नहीं है। ठीक है, और तो इसके हिसाब से तो हमारा पहला ही उत्तर हो जाता है। बाकी चौथा ऑप्शन और देख लेते हैं। चौथा ऑप्शन कह रहे हैं पियाजे के अनुसार बच्चे अपने मार्गदर्शन के लिए स्वयं से बात कर सकते हैं, जबकि वाइगोत्स्की के लिए बच्चों की बात आत्म केंद्रियता है। नहीं, ये उल्टी बात कह दी इन्होंने, ये उल्टी बात कह दी। वो उसके लिए कहनी चाहिए थे और ये वाली बात नीचे वाले के लिए कहनी चाहिए थी, तो हमारा सही हो जाता। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अबीर की कक्षा में शिक्षक और सहपाठी के साथ विविध प्रकार के चुनौतीपूर्ण कार्यकलापों में भाग लेते हैं और मिलजुल कर ज्ञान का निर्माण करते हैं। समझ लो इस चीज़ में मिलजुल कर रहे हैं, तो वो सामाजिक संरचनावादी क्लास के अंदर है, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम के अंदर है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं कि वाइगोत्स्की कक्ष में सहपाठियों का एक समूह किसी सामान्य लक्ष्य पर पहुंचने के लिए कार्य कर रहा है, वो एक साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, तो दे आर एंगेजिंग इन, वो क्या कर रहे हैं, तो रेसिप्रोकल टीचिंग तो वो होती है कि जब टीचर क्लास में एज अ स्टूडेंट बिहेव करता है और सामने से प्रेजेंटेशन हो रही होती है, तो ये तो नहीं है। स्काफोल्डिंग, जब वो
किसी को जब एक दूसरे को पढ़ाते हैं और उस टाइम पे एक दूसरे की हेल्प करते हैं, या वो कोई एक बंदा दूसरे बंदे की हेल्प करे, वो चीज़ है। तो स्काफोल्डिंग भी नहीं है, कोऑपरेटिव टीचिंग भी नहीं कहेंगे हम इसको। इसको मेरे हिसाब से कह सकते थे आप कोऑपरेटिव लर्निंग कह सकते थे, ये वाली चीज़ आपकी हो सकती थी। इनर स्पीच भी नहीं होगा। अब इसके हिसाब से तो अगर मेरे को इनमें से एक आंसर लगाना है तो मैं कोऑपरेटिव टीचिंग को आंसर लगाऊंगा। ठीक है, सही सहयोगी आपका अधिगम। देखो हिंदी के अंदर तो ये अधिगम लिखा हुआ है, लेकिन इंग्लिश के अंदर इसको टीचिंग लिखा हुआ है, तो मैं इस वजह से सेकंड वाले को ही लगाऊंगा। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है लेव वाइगोत्स्की का क्या मानना था, बच्चों को कार्य करने समय कोई मदद नहीं देनी चाहिए। नहीं भैया, वो तो स्काफोल्डिंग की बात करते हैं, उनको तो मदद देनी चाहिए, लेकिन किस तरह की मदद देनी चाहिए उसके ऊपर भी बात करते हैं। देखिए, समस्या समाधान के दौरान बच्चों को संकेत देकर और उत्तर की तरफ पहुंचने वाले सवाल पूछकर पाठ प्रदान करना चाहिए, स्काफोल्ड करना चाहिए, यही आपका उत्तर था। चिल्ड्रन शुड बी अलाउड टू वर्क ऑन प्रॉब्लम ऑन देयर ओन, ये बात कही थी पियाजे ने, ऐसा नहीं है। चिल्ड्रन शुड बी एनकरेज बाय टीचर टू वर्क ऑन द टास्क ऑफरिंग, हिंदी में क्या कहा है कि भौतिक पुरस्कार प्रदान करना चाहिए, चौथे नंबर का ये कह रहा नहीं। वाइगोत्स्की ने किसी पुरस्कार वगैरह के बारे में बात नहीं की है, तो ये गलत है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। एक अध्यापिका शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सहपाठी को अंतःक्रिया कराकर और सहारा देकर, यानी स्काफोल्डिंग करके और फिर पीयर लर्निंग, पीयर इंटरेक्शन कराकर करवाती है, तो ये किसके अनुसार है? ये हमारा लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट पे चलते हैं। सामाजिक संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है? जानकारी के निष्क्रिय ग्रहणकर्ता नहीं, सक्रिय होते हैं भैया। अपने सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से स्वतंत्र नहीं होते, उसके साथ में काम करते हैं। ज्ञान के सक्रिय सर्जन करता, यही समझ रहे हो। ये स्वतंत्र वर्ड क्या था? स्वतंत्र वर्ड था कि उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता उनका सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से, नहीं ऐसा नहीं होता, उनको फर्क पड़ता है। तीसरा आपका इसका उत्तर है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। निम्न में से किस सिद्धांतकारी ने यह प्रतिपादित किया था कि सामाजिक अंतःक्रियाएं, सोशल इंटरेक्शन एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी संज्ञानात्मक प्रोसेस को बढ़ाने के लिए और इन चीज़ों को? तो वो वाइगोत्स्की ही थे। आसान चीज़ है, सीधा सीधा था, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक सिद्धांतों पर क्या आधारित है? रेसिप्रोकल टीचिंग है, पारस्परिक अध्यापन, बिल्कुल सही है। ऑपरेंट कंडीशनिंग नहीं है, एक्सपोजिटरी लर्निंग नहीं है, रोट मेमोराइजेशन भी नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे लेव वाइगोत्स्की के निकष्ट विकास के क्षेत्र, यानी ZPD था, इसमें शब्दावली निकष्ट दर्शाती है कि दी गई सहायता शिक्षार्थी को वर्तमान दक्षता की तुलना में कुछ ऊपर लेके जाती है। वर्तमान है ना, अगर आप ZPD में हो, ZPD आपका क्या था, फिलहाल 70 पे हो और फिर आप 125 पे पहुंच सकते हो, तो इसमें आपका जो प्रोक्सिमल है, यानी कि आप यहाँ पहुंच सकते हो, तो ऊपर की ओर लेके जाता है, तो इसका मतलब यही होता है। ठीक है, तो गोज जस्ट बियॉन्ड। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। अक्रम किसी एक ब्लॉक के समूह के साथ खेलते हुए स्वयं को निर्देशित करता है। समझ लेना है भाई, आपको एक बात बताता हूँ। जब कोई बच्चा, जो छोटा बच्चा होगा, पियाजे और वाइगोत्स्की में ये फ़र्क है, ये मैं लैंग्वेज में भी आपको पढ़ाने वाला था, लेकिन अभी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर मैं आपको अपने आप को वो सेल्फ डायरेक्ट करेगा, खुद को वो करेगा कि अब तेरे को प्रतीक ये करना है, अब तुझे ये करना है, अब ये करना है, तो ये क्या होता है? ये सेल्फ डायरेक्शन होता है। तो ये इस स्पीच को कहा जाता है प्राइवेट स्पीच। जबकि जब खुद से बात करता था बच्चा पियाजे के अनुसार, तो वो ईगोसेंट्रिज्म था, वो आत्म केंद्रित वाचन था। लेकिन खुद को निर्देश देते हुए बात कर रहा है, तो वाइगोत्स्की के अनुसार वो क्या है? व्यक्तिगत वाचन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे लेव वाइगोत्स्की के विचारों पर आधारित सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में निम्न में से किसका समर्थन नहीं किया है? नेगेटिव कौन सा है आपके हिसाब से? तो परीक्षा के लिए अधिगम, यही नेगेटिव है वाइगोत्स्की के लिए, NCF के अकॉर्डिंग, सबके लिए। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे चिंतन और व्यवहार करने के तरीके को कैसे अर्जन करते हैं जिससे समुदाय के संस्कृति का निर्माण होता है? तो बच्चे कैसे करते हैं?
कंडीशनिंग द्वारा या रीइंफोर्समेंट द्वारा ये व्यवहारवादी करते थे। ये कौन करते थे? व्यवहारवादी। इसी तरह से पैसिव रिसेप्शन यानी कि निष्क्रिय होकर भी नहीं, सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा करते हैं। तो ये आपका पहला उत्तर आ जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। लेव वाइगोत्स्की के परिप्रेक्ष्य में भाषा संज्ञानात्मक विकास में क्या करती है? एक सहायक है, सुसहायक है, ना कि बाधा डालती है। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास को प्रभाव नहीं करती, ये वाली बात कही है किसने? पियाजे ने। बाधा की बात तो उन्होंने भी नहीं कही है, लेकिन उन्होंने कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ता हमारा इससे। ठीक है, तो चलिए दूसरा आपका उत्तर है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे अमन एक पहेली के टुकड़ों को ठीक से लगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह सही जगह पर सही हिस्से को फिट करने के लिए संघर्ष करता है। कैसे, क्या, क्यों के रूप में उसकी माँ उसे संकेत प्रदान करती है। देखो हेल्प कर रही है, संकेत दे रही है ना, हिंट दे रही है। संकेत मतलब हिंट दे रही है। लेव वाइगोत्स्की के सीखने के सिद्धांत के अनुसार यह प्रक्रिया क्या कहेगी? यह उसे स्काफोल्ड कर रही है, पाड़ करने का काम कर रही है। ठीक है, पाड़ लगाना क्या होता था आप समझो। घर आप जब बना रहे हो, घर के उसमें आप पाड़ लगाते थे, लंबे लंबे जो आपके ये कह सकते हो लकड़ी के वे खड़े रहते हैं ना, तो वो पाड़ का होता है, जिससे उनका वो जो सीमेंट वगैरह रहती है और बाद में उसको हटा लेते हैं। ठीक है, पहले वो सहारा देने का काम करते हैं, लेकिन फिर बाद में उसको हटा लेते हैं जब सीमेंट पक्की हो जाती है, तो वो होता है आपका पाड़ लगाना। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार सहायक खोज किस में सहायक है? संज्ञानात्मक द्वंद्व में, कोग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट में नहीं, पीयर कोलैबोरेशन में। यही है सहपाठी सहयोग। ठीक है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स ये वाली बात करते थे व्यवहारवादी, रीइंफोर्समेंट की बात भी करते थे व्यवहारवादी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं कक्षा में विद्यार्थियों को त्योहारों को मनाने और अपने अनुभव को साझा करने के अवसर देना और उसके आधार पर सूचना निर्मित करने को बढ़ावा देना किसके ऊपर क्या क्या कहलाता है? ये कहलाता है सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। बच्चे एक दूसरे से साझा कर रहे हैं अनुभव और उससे सीख रहे हैं, तो ये सामाजिक संरचनावाद है। क्यों? क्योंकि उनमें से एक बंदा एमकेओ होगा दूसरे के लिए। कैसे? अगर मेरी त्योहार के बारे में मुझे ज़्यादा पता होगा दूसरे बंदे से, तो मैं अपने अनुभव उससे साझा करूँगा, मेरे फर्स्ट हैंड अनुभव होंगे, तो वो बच्चा उससे सीख पाएगा कुछ। तो वो स्काफ फोल्डिंग हो गया, ये कुछ भी आप कहो। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा पाड़ लगाने का उचित उदाहरण है? बताओ आप। ठीक है, पाड़ किस में लग रहा है? सुमित अपने मित्र को अपनी उत्तर पुस्तिका की नकल करने के लिए दे देता, कॉपी कर रहा है वो नहीं भाई। आप हिंट दोगे, जैसे आप पहेली में एक हिंट दोगे कि उससे वो सोल्व हो जाए, उसके सामने सॉल्यूशन थोड़ी रख दोगे। सुमित अपने मित्र की को जरूरत के अनुसार उचित मात्रा में प्रश्नों को हल करने में मदद करता है कि हाँ भाई 3 मैंने कर लिया, बाकी 7 क्वेश्चन तू करेगा, 10 क्वेश्चन है तो। ठीक है, सुमित अपने मित्र को सभी प्रश्नों और उसकी उत्तर पुस्तिका में स्वयं लिखकर मदद करता नहीं, ऐसा भी नहीं है। सुमित अपने मित्र को कहता है कि उसे सभी प्रश्न उत्तर स्वयं करने होंगे, नहीं भैया ये भी नहीं है। कुछ हद तक उसकी हेल्प करेगा जिससे वो उस बच्चे को हेल्प मिले और वो आगे कर पाए, ना तो सारे करेगा ना उस पे के ऊपर ही सब कुछ छोड़ देगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट क्या है? डायनामिक है, गतिशील है। अभी आप 70 पे हो, थोड़े दिन बाद आप 90 पे पहुंच जाओगे, आप 125 पे पहुंच सकते हो। तो इस तरह से आपका बदलता रहता है ये। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। संरचनावादी कक्षा की क्या विशेषता है? इनफैक्ट सामाजिक संरचनावादी कक्षा की क्या विशेषता है? स्थायी बैठने की व्यवस्था नहीं, फिक्स्ड। एनसीएफ के अकॉर्डिंग पॉजिटिव नेगेटिव टैगवर्ड से भी इसको कर सकते हो। शिक्षक द्वारा निर्देशन और निष्क्रिय पालन नहीं, स्मरण करना नहीं, विद्यार्थियों द्वारा समूह में काम करना और विषय पर चर्चा करना। यही आपका उत्तर है, चौथा आपका आंसर था। नेक्स्ट पे चलते हैं। बच्चा, मैं पहेली के किस हिस्से को पूरा नहीं कर पा रहा हूं? ठीक है, आई एम अनेबल टू फिक्स दिस। अच्छा, इस हिस्से को, किस नहीं, इस हिस्से को पूरा नहीं कर पा रहा हूं। अध्यापक ने कहा यह कौन सा टुकड़ा आना चाहिए, क्योंकि ये बिल्ली का पैर है। अब समझो, टीचर ने उसको ये नहीं बताया कि कौन सा टुकड़ा है, उसने बस ये बताया कि ये देखो ना, ये तो इसका पैर लग रहा है।
तो उसने कहा पैर लगा रहा है तो उसके पंजे आने चाहिए। अध्यापक ने कहा सही। तो कौन सा टुकड़ा पंजे जैसा दिखता है बताओ? तो उसने कहा ये वाला। तो इसमें क्या हुआ है, टीचर ने हेल्प करी है। तो ये क्या है, ये उसकी स्काफ फोल्डिंग है। स्काफ फोल्डिंग की पाड़ लगाना जो आप कहते हो हिंदी में। तीसरा नंबर का आपका उत्तर था, सिंपल था। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई फटाफट। ये जो दोनों क्वेश्चन हो गए हम इनको फटाफट कर लेंगे। लेव वाइगोत्स्की की संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किससे संबंधित है? सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव से संबंधित है। सीधा सा आंसर था यही। फिर आपका है किस दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम का सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया है? तो सामाजिक संरचनावादी। आसान था ना, दोनों क्वेश्चन एक बार में कर लिए। नेक्स्ट पे चलते हो। लेव वाइगोत्स्की और जीन पियाजे के सिद्धांतों में मुख्य भेद क्या है? अर्थ रचन के कि वो जैसे कंस्ट्रक्टिविस्ट है, नहीं वो तो दोनों कंस्ट्रक्टिविस्ट है, उसमें कुछ नहीं है। सक्रिय और निष्क्रिय कार्यकर्ता, नहीं दोनों सक्रिय मानते नहीं। भाषा और सोच के बीच संबंध, बिल्कुल सही बात है। भाषा और सोच के बीच संबंध ये है कि थॉट पहले आता है या लैंग्वेज पहले आती है, इसके ऊपर बात है। वाइगोत्स्की क्या कहता है कि दोनों एक साथ आती हैं, ठीक है, लेकिन शुरुआत में अलग अलग होती हैं, लेकिन एक टाइम आने के बाद में एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो जाती है। जबकि पियाजे क्या कहता है? पियाजे ये कहता है पहले थॉट आती है फिर लैंग्वेज आते हैं। वो ये कहता है पहले विचार आते हैं फिर भाषा आती है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। लेव वाइगोत्स्की का विश्वास था कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों की स्मृतियों में तथ्यों को ठूसना है। नहीं भाई, अकेले काम करके संज्ञानात्मक अवधारणाओं की खोज कर सकते हैं, नहीं ये पियाजे ने कहा था, ये वाइगोत्स्की ने कह रहा था। अधिगम संरचनाओं के साथ ही सहयोगात्मक प्रक्रिया है। लर्निंग इज कंस्ट्रक्टिव एज वेल एज कोलैबोरेटिव प्रोसेस, यही है। तो तीसरा आपका उत्तर था। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। वाइगोत्स्की ने इनमें से किसको कहा है कि ये प्रभावित नहीं करता? मतलब कहा है कि प्रभावित नहीं करता। उद्दीपन उद्दीपक संबंध, यही। स्काफोल्डिंग को भी कहा है, लैंग्वेज को भी कहा है, सोशल इंटरेक्शन को भी कहा है। ये तो तीनों इंपॉर्टेंट है वाइगोत्स्की के अनुसार, लेकिन ये नहीं है, ये व्यवहारवादियों वाली चीज़ें थी। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। एक सामाजिक रचनावत कक्षा में यानी वाइगोत्स्की की क्लास में बच्चे निष्क्रिय रूप से सुनते हैं? नहीं, निष्क्रिय नहीं होते, सक्रिय होते हैं। संसाधन केवल दिखावे के लिए होते हैं? नहीं। बैठने की व्यवस्था में क्रियाकलाप के अनुसार बदलाव होते हैं, यही वाली बात होती है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। फिक्स्ड अरेंजमेंट नहीं रहता सीटिंग, वो चेंज होता रहता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे डैश में एक अध्यापिका और 2-4 विद्यार्थी एक सहयोगी गुट बनाते हैं और एक एक करके लेखांश व संवाद को आगे बढ़ाते हैं। अब जो टीचर है, टीचर बच्चों के साथ में बैठा है, वो एज अ बच्चों की तरह ही बिहेव कर रहा है। तो ये रेसिप्रोकल टीचिंग का होता है, जिसमें बच्चे एक दूसरे से बात भी कर सकते हैं इन द सेंस वो प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और डायलॉग को आगे बढ़ाते हैं। तो ये आपका अन्योन शिक्षण है, रेसिप्रोकल टीचिंग है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को पढ़ाने के लिए वाइगोत्स्की ने कौन सी तकनीक सुझाई है? भैया उन्होंने तो पार्ट लगाना ही सुझाई है, स्काफोल्डिंग ही सुझाई है। चलो पहला आपका उत्तर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अध्यापन अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक लेव वाइगोत्स्की के समर्थन में नहीं है? मैंने आपको बताया था, एक लिस्ट लिखवाई थी कि वाइगोत्स्की ने किन चीज़ों को समर्थन किया है, किन चीज़ों को नहीं किया है। कोऑपरेटिव लर्निंग को किया है, स्काफोल्डिंग को भी किया है, असिस्टेड लर्निंग को भी किया है। जब असिस्टेड लर्निंग स्काफोल्डिंग वाली चीज़ ही हो जाती है, ठीक है। प्रतिपादक अध्यापन को नहीं करा है, एक्सपोजिटरी ना तो लर्निंग को किया है ना टीचिंग को किया है। नेक्स्ट पे चलते हैं। किसी एक पहेली के टुकड़ों को जोड़ते समय मीठी अपनी क्रियाओं को निर्देशित करने के लिए बोल बोलकर काम करती है। स्वयं को निर्देशित करने से संबंधित भाषा के इस प्रयोग को लेव वाइगोत्स्की क्या कहता है? अब समझो, हमने बात की थी जब खुद को डायरेक्ट करेगी, खुद को सजेशन देगी, प्रतीक तू ये कर ले, तू ये कर ले, मैं खुद को अपने आप को बात कर रहा हूँ, तो वो मेरी प्राइवेट स्पीच है, वो मेरा निजी वाचन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। वाइगोत्स्की की क्लास के अनुसार यानी कि सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में ज्ञान के क्या क्या स्रोत होंगे? अखबार भी होंगे, सहपाठी भी होंगे, पाठ्य पुस्तक भी होंगी और लघु कथाएं भी होंगी। आप ये कहेंगे कि सर आप पाठ्य पुस्तक को तो नेगेटिव कह देते हो, वो केवल पाठ्य पुस्तक लिखा होता है तो उसको कहता हूँ। इसका मतलब ये थोड़ी है पाठ्य पुस्तक को आप खत्म ही कर दोगे, नहीं, कुछ चीज़ें तो उसमें भी अच्छी हैं। तो आपका 4 होंगी, तो चौथा आपका इसका उत्तर है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। लेव वाइगोत्स्की ने क्या दिया था बताओ भाई? सीधा सीधा चीज़ था, सामाजिक संरचना, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म की बात की थी। नेक्स्ट पे चलते हैं। कहते हैं सामाजिक निर्माण सिद्धांतवादी बच्चे को किस तरह देखते हैं?
एक कोरी पट्टी देखते हैं, नहीं, ये तो व्यवहारवादी देखते थे। ज्ञान के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता देखते, नहीं, ज्ञान के निर्माण में शामिल सक्रिय प्राणी देखते, यही आपका उत्तर है। नेक्स्ट पे चलते हैं, दोनों क्वेश्चनों को एक साथ कर लेंगे हम। छात्रों के बीच संवाद को प्रोत्साहित करना और पाठ प्रदान करना किसका उदाहरण है, किसका है? क्रिएटिंग ZPD इसी का है, ठीक है। समीपस्थ विकास का क्षेत्र बनाना, ठीक है, सीधा सीधा आंसर था। किसने प्रस्तावित किया है कि नया ज्ञान बच्चे के मौजूदा ज्ञान और समर्थन के साथ जानने में सक्षम होने के बीच अंतर्निर्मित होता है? तो ये वाइगोत्स्की ने कहा था। जोन की बात करें ना, जोन जो पहले बच्चा जानता है और जो वो केपेबल है जानने के, ठीक है, समर्थ है, समर्थ था, ठीक है, मौजूदा ज्ञान और समर्थ के साथ जानने में सक्षम है। तो ये क्या है? ये लेव वाइगोत्स्की ने कहा था। ZPD के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। छात्रों में सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ सीखने की प्रक्रिया में न्यूनतम भूमिका निभाता, नहीं, कोई भूमिका नहीं निभाता, नहीं, सीखने की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता, यही आपका उत्तर था। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। एक अध्यापिका अपनी कक्षा के लिए लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक संरचनात्मक सिद्धांत का आधारित शिक्षक अधिगम प्रक्रिया तैयार करना चाहती है। उसे निम्न में से किसके प्रयोग से बचना चाहिए, यानी कि क्या उसको नहीं करना चाहिए, ये बताओगे आप। सामाजिक संदर्भों पर आधारित शिक्षण अधिगम की अभिकल्पना करना, बिल्कुल सही बात है। डिज़ाइन कर रही है वो ऐसी एक्सपीरियंस जिससे बच्चे सोशल कॉन्टेक्स्ट में सीखें, बिल्कुल सही बात है। विद्यार्थियों के अधिगम प्रयासों का गहन अवलोकन करना, कि वो ऑब्जर्व कर रही है कि बच्चे सीख कैसे रहे हैं। एक अधिगम के आकलन के लिए मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल करना, नहीं, ये तो हमने बात कर ली थी, ये तो हमारा गलती होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये तो हमने NCF के अकॉर्डिंग भी नेगेटिव बता दिया था। नेक्स्ट पे चलो, बताओ लेव वाइगोत्स्की ने सामाजिक संरचनावाद सिद्धांत में किसको सही बताया है, ये बताना है। सहकर्मी सहयोगिता को या सांस्कृतिक उपकरणों का अहस्तक्षेप। नॉन इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, इंटरफेरेंस होनी चाहिए कल्चरल टूल की, ठीक है। नॉन इंटरफेरेंस गलत हो गया, हस्तक्षेप होना चाहिए था। रटकर ये भी गलत हो गया। गैर संदर्भित भी गलत होता है। डीकंटेक्चुअलाइज्ड करिकुलम, यानी जो उनसे मतलब रखता ही नहीं, ये भी गलत हो गया, नेगेटिव हो गई ये सारी चीज़ें। पहला ही आपका आंसर था पीयर कोलैबोरेशन। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। विद्यार्थियों को समस्या का हल खोजने में संघर्ष करते हुए देखकर उसकी सहायता करने के लिए अध्यापिका उसे संकेत और आधे सुलझे उदाहरण, यानी कि हिंट देती है और हाफ सोल्ड एग्जाम्पल देती हैं। तो क्या कर रहा है वाइगोत्स्की के अनुसार जो अध्यापिका क्या कर रही है, वो स्काफ फोल्डिंग कर रही है, वो पाड़ कर रही है। चलिए, आसान था। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये तो देखो, निम्नलिखित में से किस सिद्धांतकार ने कहा कि संज्ञानात्मक विकास के लिए संज्ञानात्मक विकास एक सहयोगात्मक प्रक्रिया है, कोलैबोरेटिव प्रोसेस है? तो ये कहा था हमारे लेव वाइगोत्स्की ने, ठीक है। सहयोग वगैरह की बात हो रही है, सारी बातें कौन ज़्यादा करता है? हमारा वाइगोत्स्की करता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। सोशो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच, यानी कि वाइगोत्स्की वाली, यानी कि सामाजिक संरचनात्मक उपागम किसको कहता है? इनाम और दंड को नहीं, मानकीकृत आकलन को नहीं, सांस्कृतिक संदर्भों को बात करता है, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को बात करता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे किस प्रकार सीखते हैं? कंपटीशन से सीखते हैं? नहीं, साथियों के साथ बातचीत करके सीखते हैं, ये सही था। रिवार्ड और पनिशमेंट से भी नहीं, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स से भी नहीं। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये सब रिवार्ड, पनिशमेंट, स्टिमुलस, रिस्पॉन्स, ये किन्होंने कही है? ये व्यवहारवादियों ने बातें कही है। नेक्स्ट पे चलते हैं। किसके सिद्धांत में भाषा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? भाषा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वाइगोत्स्की के में, सीधी सी बात है भाई। भाषा, तीन ही चार चीजों की तो बात करी है, भाषा की बात करी है, कल्चरल कंटेक्स्ट की बात करी है, कि ये सबसे ज्यादा भूमिका निभाती है बच्चों के उसके अंदर। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक उपकरण का उदाहरण है जो कामकाज में सहायता और परिवर्तन करते हैं? मैप्स, ठीक है। भाषा, ठीक है। कैलकुलेटर भी हो सकता है। कैलकुलेटर किन के लिए? जो डिसकैलकुलेट वाले बच्चे। स्कीमा की बात करी नहीं थी वाइगोत्स्की ने। 1 2 3 आपका उत्तर है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। लेव वाइगोत्स्की द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षणिक सिद्धांत की वकालत नहीं की जाएगी? नहीं की जाएगी, नो बताओ। इनाम और दंड, यही नहीं किया जाएगा, ठीक है। सामाजिक संपर्क को भी बढ़ावा दिया जाएगा, सहकारी शिक्षा को भी बढ़ावा दिया जाएगा, और बच्चों के सांस्कृतिक साधनों का उपयोग करने को लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा। तीनों है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अधिगम के
समजीम रचनात्मक, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रमोटेड बाई एडवोकेट्स ऑफ सोशल, वही वाली बात है कि वाइगोत्स्की इनमें से किस चीज़ को एडवोकेट नहीं करता है, कौन सी चीज़ को नहीं बढ़ावा देता है। कंडीशनिंग बिहेवियर को, इसी को नहीं बढ़ावा देता। पहला ही आपका इसका उत्तर था, सिंपल सी चीज़ थी, कोई दिक्कत की बात होनी ही नहीं चाहिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। इन द व्यू ऑफ लेव वाइगोत्स्की कॉग्निशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ लैंग्वेज, कि जो कॉग्निशन है वो लैंग्वेज से इंडिपेंडेंट होता है। नहीं भाई, वाइगोत्स्की ऐसा नहीं कहते हैं, बल्कि लैंग्वेज फैसिलिटेट द कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये वाली बात कहते हैं कि वो सहायक होती है। तो तीसरा आपका उत्तर है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कारक बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। सांस्कृतिक उपकरण, बिल्कुल सही बात है, और सामाजिक संपर्क, ये दोनों। संतुलन और पुरस्कार, संतुलन की बात किसने की थी, ये बात की थी हमारे पियाजे ने, और पुरस्कार की बात किसने की थी, व्यवहारवादियों में। व्यवहारवादियों की भी बात करें तो स्किनर ने बात करी थी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सबसे महत्वपूर्ण क्या था। कल्चरल टूल थे, क्योंकि यही मध्यस्थता करते थे, सांस्कृतिक उपकरण। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत में प्रमुख अंतर क्या है। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास में भाषा की भूमिका पर बल दिया, नहीं इसने तो इग्नोर किया था। वाइगोत्स्की ने सीखने में वंशानुगत क्षमताओं को प्राथमिक महत्व दिया, नहीं इसने किस पे किया है, सोसाइटी पर किया है, समाज पर किया है, और ये वंशानुगत को बिल्कुल ही सिरे से खारिज करता था। इसी वजह से ये इसका एक क्रिटिक पॉइंट भी आ जाता है, यानी क्रिटिसाइज किया जाता है, इसको आलोचना की जाती है इस पॉइंट पे इसकी। वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास में संस्कृति की भूमिका पर बल दिया है, यही वाली बात है। तीसरा आपका उत्तर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से पाठ का सही उदाहरण, स्काफोल्डिंग का सही उदाहरण बताना है। डिक्टेटिंग द आंसर, आंसर डिक्टेट कर रहे हो, नहीं भाई उत्तर आप बता रहे हो। संकेत और इशारे, प्रोवाइड प्रॉम्प्ट और क्यूज, ये आपका सही होता है। दूसरा आपका आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। लेव वाइगोत्स्की का मानना था कि सीखना केवल ज्ञान का अवशोषण करता है, नहीं। सीखना इनाम के प्रति एक निरंतरित प्रक्रिया है, नहीं। ज्ञान को शिक्षार्थियों द्वारा विद्यार्थियों को निष्क्रिय तरीके से नहीं। ज्ञान का सह निर्माण उस क्षेत्र में होता है जो बच्चे को स्वतंत्र रूप से कार्य करने में, दूसरों की मदद करने में है। यही आपका आंसर है, ठीक है। चौथा आपका उत्तर था। नेक्स्ट पे चलते हैं। बैठने की व्यवस्था में लचीलेपन और अधिगमकर्ताओं का समूह में कार्य करना किस कक्षा कक्ष में की विशेषता है। सोशो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है, ये सामाजिक संरचनावादी कक्षा कक्ष है हमारा। नेक्स्ट पे चलते हैं। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार एक शिक्षिका की प्राथमिक भूमिका क्या है। शिक्षक का उसके लिए क्या है, एमकेओ है। एमकेओ क्या करेगा, स्काफोल्ड करेगा, तो स्काफोल्डिंग द चिल्ड्रन दूसरा आपका उत्तर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक क्या है। मैचोरेशन है, नहीं ये तो पियाजे के अनुसार था। पुनर्बलन है, नहीं ये तो व्यवहारवादियों के अनुसार था। सोशल इंटरेक्शन है, ये आपका सही है। तीसरा आपका उत्तर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। सेम वैसा ही क्वेश्चन आ गया। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार हमारी संज्ञानात्मक संरचनाओं की बनावट और वह हमारी संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदलाव किसके द्वारा होता है। इनाम के द्वारा होता है, नहीं। स्कीमा संज्ञानात्मक द्वंद्व, नहीं। आपका ये दूसरा उत्तर है आपका। ये ऑप्शन थोड़े ऊपर नीचे हो रखे हैं इसमें हिंदी में, ठीक है। इंग्लिश के हिसाब से देख लो। कल्चरल टूल आपका इसका उत्तर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बताओ। भाषा निभाती है, यही आपका उत्तर है। पहला आपका उत्तर है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। अब सीखने के सामाजिक संदर्भ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, आपको ये बताना है। तो संप्रेषण व अंतःक्रिया के लिए महत्वपूर्ण है, बिल्कुल सही बात है, ये सही है बिल्कुल, ठीक है। संप्रेषण और अंतःक्रिया अधिगम के लिए महत्वपूर्ण है, ये होना चाहिए था, है ना। सीखने का सभी कार्य व्यक्ति द्वारा उसके दिमाग में किया जाता है। ऑल लर्निंग इज अंडरटेकन बाय इंडिविजुअल इन देयर ओन हैंड, नहीं भाई सोसाइटी में होती है ये चीज़। सेकंड आपका उत्तर है, ये गलत बात कही थी। नेक्स्ट पे चलते हैं। किसने प्रस्तावित किया कि सांस्कृतिक उपकरण संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेव वाइगोत्स्की ने किया था, ये आपका उत्तर है। पहला आपका उत्तर था, आसान सा था। नेक्स्ट पे चलते हैं। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार बच्चों के सीखने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। इनाम, नहीं। सजा से बचाव, नहीं। सामाजिक अंतःक्रिया, यही आपका उत्तर है। तीसरा आपका आंसर था। नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लेव वाइगोत्स्की के बच्चों
के बारे में विचार को सही प्रकार से दर्शाता है, सही हिसाब से दर्शाता है, ये बताओ। वाइगोत्स्की ने सुझाव दिया कि बच्चों में बहुत सी क्षमताएं होती है जिनमें वे कार्य शामिल हैं जिन्हें बच्चों की सहायता के साथ कर सकते हैं। यानी कि वाइगोत्स्की ने सजेस्ट किया था कि बच्चों में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होता है, जिसको अगर उनको सपोर्ट किया जाए तो वो उस पोटेंशियल को अचीव कर लेंगे। सही बात है। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे ब्लैंक स्लेट होते हैं, नहीं कोरा कागज होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा वाइगोत्स्की ने। ठीक है, ये टेबुला रासा किसने कहा था? मैंने एक बार आपको वीडियो में बताया था, इस वीडियो में कमेंट करके बताएंगे टेबुला रासा की किसने कहा था। ठीक है, चलिए। वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया, हाँ सही आंसर आया, जॉन लॉक। वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया कि बच्चे वयस्कों की तुलना में मात्रात्मक रूप से कम सोचते हैं, ऐसा कुछ नहीं कहा था वाइगोत्स्की ने। तो हमारा पहला ही आपका आंसर आ गया ना भाई, यही तो उत्तर था। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। एक शिक्षिका किस संरचना का इस्तेमाल करती है जब वह एक बच्चे की जिग्सा पहेली बनाने में मदद करती है? तो वो उसके स्काफोल्ड करती है। ठीक है, इशारे कर रही है, संकेत कर रही है, तो हिंट और क्यूज दे रही है, तो वो क्या है? स्काफोल्डिंग है। हमने बात करी थी इस बारे में। नेक्स्ट पे चलते हैं। किस सिद्धांत पर आधारित कक्षा कक्ष में विद्यार्थी स्वयं पहल करके चर्चा में सक्रिय भागीदारी कर रहे हैं? देखो, अब क्लासरूम में एंगेज हो रहे हैं वो डिस्कशन में, तो ये किस में होता है? ये सामाजिक संरचनावादी के अंदर होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। सक्रिय हैं और ये अगर वो आराम से बैठे रहते तो वो व्यवहारवादी वाले बन जाते। नेक्स्ट पे चलते हैं। डैश के इस्तेमाल से विद्यार्थियों की उपलब्धि में होने की संभावना होती है, किसके? कॉन्टेक्चुअलाइज करिकुलम और फिर स्टूडेंट का, ये बात सही थी कि कॉन्टेक्चुअलाइज करिकुलम, लेकिन कॉन्टेक्चुअलाइज करिकुलम प्रासंगिक अगर पाठ्यक्रम हो जाएंगे तो बच्चों की उपलब्धि में कमी थोड़ी हो जाएगी, बढ़ जाएगी वो तो नहीं। शिक्षार्थी केंद्रित में शिक्षाशास्त्र में फिर कमी हो जाएगी, कमी तो नहीं होगी। सामाजिक संयोग अगर बढ़ाएंगे तो वृद्धि होगी उनकी उपलब्धि में, यही होगा। सामाजिक बहिष्कार करेंगे तो कमी होनी चाहिए थी, तो तीसरा आपका उत्तर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। वाइगोत्स्कियन मेथड, वाइगोत्स्कियन मेथड जो कोलैबोरेट करने के लिए वो करता है, तो वो क्या करता है? देखो, डिस्कवरी लर्निंग मेनली हमारा फोकस किया था पियाजे ने, लेकिन वाइगोत्स्की किसके ऊपर कर रहा है? कोलैबोरेशन के ऊपर कर रहा है। तो रेसिप्रोकल टीचिंग के बारे में उसने की थी। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन किसने किया? स्किनर ने किया, अगर आपसे कोई पूछे तो। वो व्यवहारवादी था। नेक्स्ट पे चलते हैं। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार पाड यानी कि स्काफोल्डिंग के संदर्भ में बच्चों को दी जाने वाली सहायता की मात्रा व गुणवत्ता में बदलाव करने की आवश्यकता होती है। स्काफोल्डिंग इंटेल्स चेंजिंग द क्वांटिटी एज वेल एज क्वालिटी ऑफ द सपोर्ट प्रोवाइडेड टू चाइल्ड। बिल्कुल सही बात है कि जो स्काफोल्डिंग होती है वो आप चेंज करते रहोगे क्वालिटी और क्वांटिटी को। ठीक है, बच्चे के अनुसार। तो आपका पहला ही आपका उत्तर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। 4-5 साल की उम्र के बच्चे अक्सर अपने आप से बातचीत करते हैं। क्यों बातचीत करते हैं? हमने बात की है। वाइगोत्स्की क्या कहते हैं उसको? कि वो स्वयं को डायरेक्ट करते हैं, सेल्फ डायरेक्ट करते हैं, अपने आप को बताते हैं कि तेरे को ये करना है, ये नहीं करना है। तो ये क्या है? तो ये है, उनको अपनी सोच को नियमित करने में मदद करते हैं, रेगुलेट करते हैं अपनी थिंकिंग को, अपने आप को गाइड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने जोर दिया कि व्यक्तिगत विकास को सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ के बिना नहीं समझा जा सकता? ये लेव वाइगोत्स्की ने कहा था। पहला ही आपका उत्तर था। नेक्स्ट पे चलते हैं। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार भौतिक वस्तुएं जैसे कैलकुलेटर, कंप्यूटर के साथ साथ भौतिक ढांचे जैसे भाषा क्या कहलाती है? ये सांस्कृतिक उपकरण कहलाते हैं, कल्चरल टूल कहलाते हैं। दूसरा इसका उत्तर था। नेक्स्ट पे चलते हैं। पियाजे और वाइगोत्स्की के सिद्धांत के पर आधारित कक्षा में एक शिक्षिका की क्या विशेषताएं होंगी? मोबिलिटी होगी। ठीक है, ये मोरेलिटी नहीं, ये कुछ और लिखा हुआ है। मोबिलिटी होगी और लचीलापन होगा, यही दो चीज़ें होंगी। तो 1 और 2 पहला आपका आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। एक सामाजिक संरचनावादी कक्षा में सीखना गैर प्रासंगिक होता नहीं, बिल्कुल प्रासंगिक होता है। गलत चीज़ है ये। शिक्षक कक्षा और विद्यार्थियों के सीखने पर पूर्ण नियंत्रण रखता नहीं। विद्यार्थी एक दूसरे और शिक्षक के साथ बातचीत करके ज्ञान का निर्माण करते हैं, यही आपका आंसर है। तीसरा आपका उत्तर था। बच्चे खुद से निर्माण करते हैं, आपसे बात करेंगे और ज्ञान का निर्माण करेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे आनव 3 अंकों की कक्षा संख्याओं का जोड़ करने में अकेले संघर्ष करता है। उससे 3 डिजिट का अकेले एडिशन नहीं हो पाता, लेकिन क्या होता है कि जब उसका शिक्षिका मदद कर देती है तो वो
करने लग जाता है तो ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि बिना करे वो किस लेवल पे था और उसकी हेल्प करे तो वो किस लेवल पे पहुंच रहा है, तो वो आपका जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट होता है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम क्या है? ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया है अधिगम। हाँ। ज्ञान प्राप्त करने के लिए निष्क्रिय प्रक्रिया है? नहीं, निष्क्रिय तो होता नहीं है। अभ्यास और दोहराव नहीं है। उद्दीपन प्रतिक्रिया नहीं, ये भी स्टिमुलस रिस्पॉन्स मैंने बताया हुआ है, ये एसआर थ्योरी और ये कौन सी थी, ये व्यवहारवादियों वाली चीज थी। ठीक है, तो यही है आपका पहला आपका उत्तर है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। किसी समस्या को हल करने के लिए विद्यार्थियों की मदद करने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? असंगत जानकारी को चिन्हित करके विद्यार्थियों को भ्रमित करना चाहिए। उनको भ्रमित कर दो, नहीं भाई आप उनको हिंट दोगे ना कि भ्रमित करोगे। विद्यार्थियों को सीधे उत्तर बताएं, सीधे उत्तर आप नहीं बताओगे। ऐसे संकेत दें जो प्रासंगिक स्कीमा या संरचना को सक्रिय करेंगे, बिल्कुल सही बात है। ऐसे हिंट दो, ऐसे क्यूज दो। ठीक है, चलिए। और स्प्लिट द इंफॉर्मेशन, स्प्लिट आप इंफॉर्मेशन कर सकते हो इन द कनेक्टेड चंक। ठीक है, छोटी छोटी आप चीज़ों में कर सकते थे लेकिन डिसकनेक्टेड नहीं होते हो। ठीक है, आप कनेक्टेड चीज़ों में करोगे उनको स्प्लिट। नेक्स्ट पे चलते हैं। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भौतिक उपकरण कौन कौन से भौतिक उपकरण? भैया जैसे कैलकुलेटर और मैप्स, नक्शे और कैलकुलेटर, ये क्या होते हैं? ये हमें संज्ञानात्मक विकास करने में मदद करते हैं और इनको कल्चरल टूल कहता है वाइगोत्स्की हमारा। तो आपका मैप और कैलकुलेटर। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। लेव वाइगोत्स्की के विचार में निजी वाक्य यानी कि प्राइवेट स्पीच क्या करती है? एक इम्पोर्टेंट रोल पैदा करती है, यही आपका आंसर है। बाधा उत्पन्न करती है? नहीं। अहंकारी सोच करती है? नहीं। संज्ञानात्मक कार्य कर नहीं करती है? नहीं। क्योंकि जो प्राइवेट स्पीच क्या होती है उसके लिए कि जो वो बच्चा खुद को गाइड कर रहा है कि अब मेरे को ये काम ऐसे करना है, वो खुद को गाइड करने के लिए वो बातें करता है, ऊंची ऊंची आवाज में बात करता है लेकिन खुद से बात करता है वो। नेक्स्ट पे चलते हैं। लेव वाइगोत्स्की बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने में किन कारकों को महत्वपूर्ण मानते हैं? संस्कृति को मानते हैं, भाषा को मानते हैं, स्कीमा वगैरह को नहीं मानते, स्टिमुलस वगैरह को भी नहीं मानते। तो पहला और दूसरा आपका पहला उत्तर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। बहुत आसान है। लेव वाइगोत्स्की का समाज शास्त्रीय सिद्धांत शिक्षण अधिगम में किस पर बल देता? पुरस्कार सजा नहीं, व्यवहारवादी करते थे। भेदन और प्रत्यास्मरण याद करवाओ और ये करो नहीं। सहकर्मी बातचीत और पाठ, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करता है वाइगोत्स्की का। तीसरा नंबर है हमारा। नेक्स्ट पे चलते हैं। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा शास्त्रीय प्रणाली संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा नहीं देता? कौन सा सही नहीं है देने के लिए आपके हिसाब से? इनमें से क्या सही नहीं है ये पूछा हुआ है। तो गाइडेड लर्निंग, गाइडेड एक्सचेंज, व्यापक चर्चाएं, गाइड कर रहे हो आप, स्काफोल्डिंग दे रहे हो। ठीक है, कोलैबोरेटिव लर्निंग कर रहे हो, ये भी। दोहराव और स्मरण याद करवाओगे बच्चों को, ये नहीं है वाइगोत्स्की के अनुसार। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। रटवाना थोड़ी हमें, ये तो नेगेटिव एनसीएफ के अकॉर्डिंग भी। नेक्स्ट पे चलते हैं। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार व्यक्तिगत वाक्य यानी कि प्राइवेट स्पीच क्या करती है? बच्चे अपनी सोच विनियमित करने में मदद करते हैं, यानी खुद को रेगुलेट करते हैं अपनी सोच को, ये बात है, खुद को गाइड करते हैं। यही आपका पहला ही आपका उत्तर होगा इसका। नेक्स्ट पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की, यानी लेव वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षक बच्चों के अधिगम में किस प्रकार मदद कर सकते हैं? इनाम देकर, सजा देकर नहीं। मदद की मात्रा व स्वरूप बदलकर। चेंजिंग द नेचर एंड क्वालिटी ऑफ सपोर्ट, ये बिल्कुल बात सही है। ब्लैक बोर्ड पर सारे उत्तर नकल करवा कर नहीं। आप स्काफ फोल्ड करेंगे और उसके हिसाब से, उनके लेवल के हिसाब से उसके अपनी हेल्प में ऊपर नीचे करते रहेंगे। ठीक है, चलिए तीसरा आपका उत्तर था। नेक्स्ट पे चलते हैं। जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की ने सीखने की समझ को डैश प्रक्रिया से प्रक्रिया में स्थानांतरित किया था? किससे? निष्क्रिय से सक्रिय में किया था। समझ में आया? पैसिव टू एक्टिव, दूसरा आपका उत्तर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार सीखना किस पर आधारित है? सामाजिक अंतःक्रिया पर आधारित है, यही आपका उत्तर है, पहला आपका उत्तर था। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत मुख्यतः क्या व्याख्या करता है, ये बताओ भैया। कहता है कि आनुवांशिकता का विकास पर प्रभाव, आनुवांशिकता के विकास पर प्रभाव को नहीं, वो तो संस्कृति वाली बात करता था। संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरणों का योगदान है, ये वाली बात कर रहा है वो। ठीक है, चलिए दूसरा आपका उत्तर था। नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अध्यापन अधिगम प्रक्रिया को पाठ प्रदान करने की प्रभावशाली तकनीक है? स्काफोल्डिंग किस में हो रही है? समस्या के समाधान हेतु स्थिर पद दर पद निर्देश देना। इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, अब तू ऐसे कर, अब तू ऐसे कर, नहीं भाई,
उनको हिंट दोगे, इंस्ट्रक्शन नहीं दोगे। गलत जवाब देने पर दंडित करोगे नहीं। समस्या सुलझाने के दौरान अगर बच्चे किसी बिंदु पर अटक जाए तो उन्हें उस समय संकेत और इशारे देंगे, इशारे करेंगे उनको। तो तीसरा आपका उत्तर होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। भाषा एवं विचार पर लेव वाइगोत्स्की क्या सुझाते हैं? भाषा और विचार पर बताओ लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? कहते हैं भाषा संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती है, लैंग्वेज गाइड कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये वाली बात वो बिल्कुल कहते हैं। दूसरी बात क्या है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट गाइड लैंग्वेज, ये वाली बात पियाजे कहता है। ठीक है। देयर इज नो रिलेशन बिटवीन लैंग्वेज एंड कॉग्निशन, ये नहीं कहते हैं भाई। चलो नेक्स्ट है हमारा सोशो कंस्ट्रक्टिविस्ट, यानी कि अधिगम का सामाजिक संरचनात्मक विकास अधिगम की प्रक्रिया के किस पर महत्व करता है? आप बताओ। पुरस्कार और दंड, अनुवांशिकता पर नहीं, अटल शिक्षा शास्त्रीय और निगमों पर नहीं, पारस्परिक क्रियाओं पर, इंटरेक्शन पर प्रभावित करता है कि बच्चे आपस में बात करें। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं बालिका स्वयं से क्या कर सकती है और क्या कुछ सहायता से पूरा कर सकते हैं? समझो, अभी बालिका 70 नंबर लाती है सीटेट में, फिर 125 ला सकती है, तो इस चीज़ को क्या कहते हैं? समीपस्थ, जेडपीडी कहते हैं। ठीक है, सिंपल था। अच्छा, वो जो सहायता है वो पूछी होती तो वो पार लगाना हो सकता था, वो तीसरा नंबर हो सकता था आपका। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। पारस्परिक अध्यापन शिक्षा शास्त्रीय कौन सी प्रणाली पर है हमारा? ये किस पर आधारित है? रेसिप्रोकल टीचिंग, बिहेवियरिस्ट प्रिंसिपल नहीं, सोशो कल्चरल अप्रोच, क्योंकि वाइगोत्स्की ने क्या था तो सामाजिक संस्कृति को उपागम पर ही है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। भाषा और संज्ञान के बारे में कौन सा कथन वाइगोत्स्की के परिप्रेक्ष्य में सही है? उच्च मानसिक क्रियाओं के विकास को भाषा सुसाधित करती है, भाषा संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के विकास में बाधा उत्पन्न करती है। बाधा तो बिल्कुल नहीं उत्पन्न करती भाई। ठीक है, भाषा संज्ञानात्मक विकास में कोई भूमिका नहीं निभाती, ये हमारा पियाजे कहता है, लेकिन वाइगोत्स्की नहीं मानते इस बात को। संज्ञान भाषा से स्वतंत्र रूप से विकसित होता है, नहीं। ठीक है, ये वाली बात भी पियाजे कहता है हमारा। तो पहला आपका उत्तर था। चलिए, अब वाइगोत्स्की के तो मेरे ख्याल से सारे क्वेश्चन हो गए। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, यानी कि जो समाजीकरण वाला था। सिंपल है, इसमें तो कोई ज़्यादा करने की ज़्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं आपको। देखो अब, और लगभग आपका 9:30 होने वाले हैं भाई। कह रहे हैं परिवार में आरंभ होने वाली वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे अपने व्यक्तिगत पहचान जानना शुरू करते हैं, भाषा सीखते हैं, आरंभिक संज्ञानात्मक कौशल सीखते हैं। मैंने बताया था ना, जब शुरुआत में 0 से 2 साल में, तो वो कौन सी होती है? प्रारंभिक सामाजिकरण होता है, प्राइमरी सोशलाइजेशन होता है उनका। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। सीखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जब बच्चे स्कूल जैसी संस्थाओं में प्रवेश कर लेते हैं, जब बाहर चले जाते हैं, स्कूल जैसी संस्थाओं में चले जाते हैं, तो द्वितीयक सामाजिकरण होता है, सेकेंडरी सोशलाइजेशन होता है। आसान है। नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक समाजीकरण का प्राथमिक कारक नहीं है, प्राथमिक नहीं है? 0 से 2 साल में इनमें से बच्चा कहाँ नहीं रहेगा? फैमिली में रह सकता है, नेबरहुड में रह सकता है, पीयर्स में रहता है। गवर्नमेंट से उसको क्या मतलब 0 से 2 साल के बच्चे को? तो ये नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इनमें से प्राथमिक समाजीकरण कौन सी संस्था जिम्मेदार है प्राथमिक समाजीकरण के लिए? फैमिली। तीसरा हमारा उत्तर है परिवार। नेक्स्ट पे चलते हैं। इनमें से बताओ कौन सा द्वितीयक संस्थाएं हैं जिनमें 0 से 2 साल तक का बच्चा नहीं जाएगा? विद्यालय, ठीक है, इसमें तो नहीं जाएगा, लेकिन परिवार में तो रहेगा। परिवार में रहेगा जनसंचार, यानी कि मीडिया से उसको इतना कोई मतलब नहीं होगा। धर्म और परिवार, धर्म उसका सेकेंडरी में आ जाता है, परिवार प्राइमरी में। विद्यालय और संचार, तो जनसंचार, तो ये आपका आ सकता है। चौथा आपका इसका उत्तर था। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। प्राइमरी एजेंसी बता दो। सीधी चीजें हैं, कुछ पूछ ही नहीं रहे। प्राथमिक संस्था कौन सी है? परिवार है भाई। लो, आसान था। नेक्स्ट पे चलते हैं। बच्चों का एक समूह अपने खेल को एक नृत्य रियलिटी शो पर आधारित करता है। एक जज की नकल करते हुए जफर मेज पर चढ़ता है और टिप्पणी करते हुए ताली बजाता है। तो इस उदाहरण में सामाजिकरण की कौन सी संस्था निर्देशित करती है? तो ये हमारी मीडिया है। हमने बताया था, जब बच्चा टीवी से सीखे, बच्चा रेडियो से सीखे, बच्चा किसी सोशल वेबसाइट से सीखे, तो वो सब मीडिया का पार्ट है। तो यही आपका है। ठीक है, क्योंकि यहाँ बच्चा टीवी के रियलिटी शो से सीख रहा है। तो पहला आपका उत्तर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। और ये सेकेंडरी सोशलाइजेशन का पार्ट होता है। चलिए, पीयर ग्रुप, समकक्षी समूह के संदर्भ में क्या सही है? इनमें से बताओ क्या सही होगा? समकक्षी समूह के संदर्भ में क्या सही होगा? पीयर ग्रुप में हैज़ अ सिग्निफिकेंट रोल इन सेकेंडरी सोशलाइजेशन।
सेकेंडरी सोशलाइजेशन पीयर ग्रुप, बिल्कुल सही बात है। देखो आपका बहन भाई किस चीज़ में हो सकते हैं, सिबलिंग, आपके सिबलिंग हो सकते थे प्राइमरी सोशलाइजेशन में, लेकिन सेकेंडरी सोशलाइजेशन में आपका पीयर ग्रुप हो सकता है, ठीक है। डज नॉट हैव रोल, डज नॉट हैव रोल ऐसा कुछ नहीं है। हैज़ अ स्मॉल, स्मॉल छोटा रोल होता है, नहीं। नोट है एजेंसी ऑफ सेकेंडरी सोशलाइजेशन, नहीं, ये सेकेंडरी सोशलाइजेशन का पार्ट है, तो पहला ही आपका उत्तर है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। देखो भाई आपके पूरे एक तरह से देखा जाए तो 9:30 हो चुके हैं और आपके लगभग 110 क्वेश्चन अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं, तो स्पीड देख लो इस चीज़ को। नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रोसेस ऑफ प्राइमरी सोशलाइजेशन, प्रोसेस ऑफ प्राइमरी सोशलाइजेशन क्या है? बिगिनस फ्रॉम, किससे बिगिन होती है? इन्फेंसी से होती है, मैंने बताया था, शेषवावस्था से, 0 से 2 साल में। चलिए आसान था। नेक्स्ट पे चलते हैं। 4 वर्षीय रिया को उसके माता पिता से डांट पड़ती है जब वह बाब सब्जी खाने से इनकार करती है, ठीक है। प्रतीकात्मक खेल खेलते हुए रिया इस व्यवहार को दोहराव अपनी गुड़िया पर करती है कि वो, अगर उसके मम्मी पापा उसको डांट रहे थे तो अब वो भी अपनी गुड़िया को डांटते हुए करती है। तो ये क्या है? ये प्राइमरी सोशलाइजेशन है, ठीक है। ये क्या है? क्योंकि वो कहाँ से सीखी है उसने वो चीज़? वो सीखी है अपने माता पिता से सीखी है। नेक्स्ट पे चलते हैं। खेलते समय बच्चों का एक समूह एक आधुनिक और लोकप्रिय फिल्म के दृश्यों का अभिनय करता है। अब बताओ ये क्या है? ये कौन सी सोशलाइजेशन है? खेलते समय अभिनय करता है किस पे? एक मूवीज़ का, तो वो किस पे आती होगी? टीवी पे आती होगी, तो इसलिए मीडिया है। चलिए दूसरा आपका उत्तर था। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंसी फॉर चिल्ड्रन, निम्नलिखित में से कौन सी बच्चों के समाजीकरण की प्राथमिक संस्थाएं हैं? यानी कि 0 से 2 साल में किस किस में हो सकता है? स्कूल में तो बच्चा नहीं जाएगा, परिवार में होगा, संचार माध्यम नहीं होंगे उसके, पास पड़ोस और शिक्षक नहीं होंगे। पास पड़ोस तो हो सकता है, लेकिन परिवार और पास पड़ोस, यही है आपका चौथा आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। विद्यालय बच्चों को एक नए व्यवहार और नियम सिखाते हैं और उनसे इसी अनुरूप क्रिया की अपेक्षा करते हैं। विद्यालय समाजीकरण की डैश संस्था के रूप में कार्य कर रहे हैं। बताओ कौन सी संस्था के रूप में कार्य करते हैं? वो द्वितीयक होते हैं, सेकेंडरी होते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन समाजीकरण के संदर्भ में सही है? सभी संस्कृतियों में समाजीकरण का तरीका एक समान होता नहीं भैया, समान नहीं होता। समाजीकरण एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें कई संस्थान बच्चों के जीवन में अलग अलग समय और अवस्थाओं पर प्रभाव डालते हैं। सही बात है, कोई प्राइमरी सोशलाइजेशन है, कोई सेकेंडरी है, तो इस हिसाब से अलग अलग टाइम पर करते हैं, तो ये कम्प्लेक्स प्रक्रिया है। तो दूसरा ही आपका आंसर था। नेक्स्ट पे चलते हैं। डैश समाजीकरण का प्राथमिक और समाजीकरण का द्वितीय कारक है। प्राथमिक लिखोगे पहले में प्राथमिक परिवार हो सकता है, विद्यालय द्वितीयक हो सकता है, यही आपका आंसर है। बेसिकली देखा जाए तो पहला मीडिया नहीं हो सकता था, पहला विद्यालय नहीं हो सकता था, पहला मीडिया नहीं हो सकता, तो इस हिसाब से पहला ही आपका आंसर हो गया सीधी सीधी। नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बच्चों के समाजीकरण की द्वितीयक संस्था है? द्वितीयक संस्था आप कौन सी कहोगे? परिवार तो नहीं हो सकता, मीडिया आपकी है, धर्म संस्थाएं आपकी है, विद्यालय आपकी है, तो दूसरा तीसरा चौथा आपका तीसरा आंसर है। चलिए तीसरा आपका आंसर था। नेक्स्ट पे चलते हैं। विद्यार्थियों का एक समूह अपने खेल के दौरान एक लोकप्रिय नृत्य रियलिटी शो में दर्शाता है। तो 8 वर्षीय सन्ना एक जज के तौर पर दूसरे बच्चों के नृत्य पर टिप्पणियां करती है। तो ये क्या है? टीवी से बच्चे सीख रहे हैं, तो इसमें समाजीकरण कैसे हो रहा है? मीडिया से हो रहा है, मीडिया। तीसरा आपका आंसर था। नेक्स्ट पे चलते हैं। शहर में बच्चों का बहुत सारा खेल उन रियलिटी शो पर आधारित होता है जो वे देखते हैं। सही बात है, बहुत सारा मतलब उनके जो खेल होते हैं वो उन पर आधारित होते हैं, जो रियलिटी शो वगैरह वो देखते हैं। इन दिनों परिवार और साथियों के अलावा मीडिया बच्चों के समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। बिल्कुल सही बात है, ये इसका कारण है, ठीक है, इस कथन का। तो पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, और पहले वाले का कारण दूसरा है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से समाजीकरण के द्वितीयक कारक कौन से हैं? द्वितीयक कारक बताने हैं आपको सोशलाइजेशन के। सेकेंडरी कौन कौन से हो सकते हैं इनमें से, आप बताओ। बुक्स एंड मैगजीन, नहीं भाई, ये तो कोई चीज़ हो गई ना, ये थोड़ी आप द्वितीयक कारक थोड़ी बताओगे आप। निकट परिवार, इमीडिएट फैमिली, मीडिया, स्कूल, ये आपके हो सकते हैं। समझ में आया? नहीं, निकट फैमिली भी नहीं होगी एक तरह से। देखो मेन बात है, सेकेंडरी सोशलाइजेशन का मतलब क्या है? सेकेंडरी सोशलाइजेशन वो है जो 0 से 2 साल में बच्चे के आसपास में नहीं होता, जिनसे वो अपना व्यवहार करना नहीं सीखता। तो कौन कौन सी चीज़ें करते हैं? तो किताबें और पत्रिका तो 0 से 2 साल में नहीं पढ़ पाएगा,
तो ये हो सकता है आपका निकट परिवार यानी कि इमीडिएट फैमिली। इमीडिएट फैमिली का मतलब होता है जो आपकी फैमिली है, ठीक है, बहन भाई मम्मी पापा। तो ये तो प्राइमरी हो गए। मीडिया स्कूल तो पहला तीसरा चौथा, पहला तीसरा चौथा ही हो सकता है आपका, तो तीसरा आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। फिल्मों और विज्ञापनों से व्यवहार में जेंडर उपयोग तरीकों के बारे में बहुत संकेत मिलते हैं। यह सामाजिकरण की डैश संस्था के रूप में भूमिका निभाता है। तो देखो फिल्मों से क्या हो गया, तो मीडिया हो गई, आ गया समझ में। और मीडिया कौन सी होती है, द्वितीयक होती है। दूसरा आपका आंसर था। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे बच्चे अपने समाज की जानकारी, कौशल, मूल्य, रीति रिवाज केवल औपचारिक कारकों से सीखते हैं, नहीं, वो हर जगह से सीखते हैं। तो यही बात गलत हो गई है। सामाजिकरण एक सरल और रेखीय प्रक्रिया है, सरल नहीं है, वो बड़ी जटिल प्रक्रिया है। तो दोनों बात गलत हो गई, चौथा आपका उत्तर है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। बच्चे अपने समाज के बारे में जानकारी, कौशल, मूल्य और रीतियाँ केवल अभिभावकों से ही सीखते हैं। केवल अभिभावकों से सीखते हैं क्या, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो आपका प्राइमरी सोशलाइजेशन भी होता है, सेकेंडरी भी होता है, वो हर जगह से सीखते हैं। बच्चों का सामाजिकरण एक सरल और रेखिक प्रक्रिया है, ये भी गलत हो गया, जटिल है हमारी। तो चौथा आपका उत्तर था, सीधी सीधा आंसर था। नेक्स्ट पे चलते हैं। प्राथमिक समाजीकरण बताओ। प्राइमरी सोशलाइजेशन 0 से 2 साल में बच्चा किससे सीखता है, फैमिली से सीखता है। चलिए चौथा आपका आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। प्राथमिक समाजीकरण की संस्था है जबकि द्वितीयक की, पहले में प्राथमिक की बतानी है। प्राथमिक आपका परिवार हो जाएगा। सेकंड आपका कौन सी हो सकती है, किताबें हो सकती हैं। पड़ोस भी आपका कई बार प्राथमिक में ही ले देते हैं, अगर यहाँ पे और कुछ होता तो हम दूसरा लेते हैं, लेकिन परिवार और किताबें यहाँ पे आपका आंसर हो सकता है। एक बार चौथा ऑप्शन और देख लेते हैं। तीसरे में तो स्कूल आ गया तो वो प्राथमिक नहीं होगा, चौथा भी स्कूल हो गया तो वो भी प्राथमिक नहीं होगा, तो इस वजह से दूसरा ही हमारा उत्तर सही था। नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं बच्चे सर्वप्रथम अपने परिवार में व्यवहार के तरीके सीखते हैं, मूल्यों और जीवन के मानदंड जानते हैं। बिल्कुल सही बात है, शुरुआत में तो परिवार से सीखेंगे। 0 से 2 साल में प्राइमरी सोशलाइजेशन इसको इसीलिए कहा गया है। परिवार बच्चों के समाजीकरण की एक द्वितीय अभिकारक होती है, द्वितीय थोड़ी होती है, ये तो प्राथमिक होती है। ये तो गलत हो गया, द्वितीयक तो नहीं होती है, ठीक है। तो आपका पहला सही है लेकिन आर गलत है, तो तीसरा आपका इसका आंसर हो जाएगा। सीधा सीधा आंसर था। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। डैश और डैश द्वितीयक बताने, इनमें सारे द्वितीयक होंगे। तो परिवार प्राथमिक हो गया है, धर्म आपका द्वितीयक हो गया, अभिभावक प्राथमिक हो गए। स्कूल और धर्म ये आपका हो सकता है, परिवार और स्कूल नहीं हो सकता क्योंकि ये प्राथमिक हो गया। तो तीसरा आपका है, ये हमारे सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसीज है। नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं बच्चे स्कूल में अकादमिक संपत्तियों के अलावा मूल्य अवधारणाएं भी सीखते हैं। सही बात है, बच्चे केवल वो नहीं सीखते, बच्चे स्कूल के अंदर मूल्य भी सीखते हैं, और यही आपका क्या होता है, सोशलाइजेशन होता है। इसी वजह से स्कूल को क्या कहा गया है, सेकेंडरी सोशलाइजेशन का है। तो स्कूल सामाजिकरण की एक द्वितीयक परंतु महत्वपूर्ण संस्था है। सही बात है, इसका ये कारण है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आपका दोनों बातें सही हैं और सही व्याख्या करता है, तो ये आपका आंसर ये हो जाएगा भाई, ठीक है। चलिए आसान था। नेक्स्ट पे चलते हैं। बच्चे अपनी संस्कृति में व्यवहार करने के उपयुक्त तरीके अपने दोस्तों, मीडिया और कई स्रोतों से सीखते हैं कि वो सोसाइटी में किस तरह से रहेंगे। वो मीडिया से भी सीखते हैं, दोस्तों से भी सीखते हैं। सही बात है। सामाजिकरण एक प्रक्रिया है जो बहुत से अनौपचारिक और औपचारिक साधनों के जरिए होती है। बिल्कुल सही बात है, ये बात सही कही है। तो यही आपका आंसर है, ए और आर दोनों ठीक है, और वो उसका कारण सही दिया गया है। नेक्स्ट पे चलते हैं। बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में क्या सही है। मीडिया समाजीकरण का प्राथमिक संस्था है। 0 से 2 साल में बच्चा टीवी वगैरह देखने लग जाता, उससे सीखने लग जाता, नहीं, फैमिली उसको खिलाती रहे, अरे मेरा बच्चा, अरे मेरा, वो क्या होता है, वो फैमिली से सीखता है। मीडिया समाजीकरण की द्वितीयक है, द्वितीयक ही है, तो द्वितीयक ही तो है, यही तो है। मीडिया बच्चे के सूक्ष्म तंत्र का अभिन्न अंग होती है, माइक्रो सिस्टम का। माइक्रो सिस्टम हमने बताया था, ब्रोबन फेयर का एक वो है, उसके अंदर हमारा माइक्रो सिस्टम, मेसो सिस्टम, इन सारी चीज़ों के हमने बात की थी, ठीक है। मीडिया समाजीकरण की संस्था नहीं होती है, नहीं, दूसरा ही आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। प्राथमिक समाजीकरण बताओ। प्राथमिक समाजीकरण 0 से 2 साल में बच्चा परिवार से सीखता है, परिवार आपका आ जाएगा। चलिए आसान था क्वेश्चन। नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं बच्चों के विकास मार्ग व प्रगति की सटीकता का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। प्रोग्रेस उनकी कैसे हो रही है। आनुवांशिकता एवं
पर्यावरणीय कारकों में अनूठा संयोजन बच्चों के अलग अलग बदलाव का मार्ग तय करता है। सॉरी भाई, देखो ये क्वेश्चन डेवलपमेंट से था, डेवलपमेंट डिबेट से हमने बात की थी, तो गलती से यहाँ पे आ रखा है। बाकी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि भैया हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि हमारा बच्चा अभी इतना चल रहा है तो अभी इतना लंबा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो बहुत सारे कारण हैं, उसकी हेरिडिटी भी कारण है और उसकी एनवायरनमेंट भी कारण है। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही बात है। तो आपका पहला ये जो इसमें 9 लिखा हुआ है, वैसे ये ऑप्शन इसमें हिंदी वाले में 9, 10, 11 दिख रहे हैं, वैसे ऑप्शन है 1, 2, 3, तो ये पहला वाला आपका आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। सामाजिकरण क्या है? समाज रीति रिवाज को पारित करने की सरल प्रक्रिया। सरल तो नहीं है भैया, पहली बात तो यही समझ लो। जटिल प्रक्रिया है जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से होती हैं। बिल्कुल सही बात है, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। जब पढ़ाया था मैंने सोशलाइजेशन, तो उस टाइम पे बताई थी ये वाली बात। बच्चे अपने समाज के बारे में ज्ञान, रहने, कौशल और मूल्य रीतियाँ किससे सीखते हैं? आस पड़ोस से भी सीखते हैं भैया, धर्म से भी सीखते हैं, घर से भी सीखते हैं, समकक्षीय समूह से भी सीखते हैं, चारों से सीखते हैं। ठीक है, हो सकता है किसी को आप ये कह दो कि कोई सा प्राइमरी है, कोई सेकेंडरी है, लेकिन सीखते सबसे हैं। चौथा आपका आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। बच्चे द्वितीयक समाजीकरण की अवस्था कब से प्रारंभ होती है बच्चों की? तो इन्फेंसी में तो आपकी प्राइमरी होती है, और इन्फेंसी के बाद से अर्ली चाइल्डहुड आप कह सकते हो उनकी द्वितीयक हो जाती है। ठीक है, तो अर्ली चाइल्डहुड में उनकी हो सकती है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। हमारा जब बच्चा स्कूल जाने लगेगा, कब से? 2 से 7 साल में उसको वो स्कूल वगैरह, आंगनवाड़ी वगैरह तो जाना ही लगेगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। प्राथमिक कारक बताए भाई, सामाजिकरण का प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन कौन सा है? प्राइमरी सोशलाइजेशन, निकष्ट परिवार, फैमिली। चलिए, आसान था। नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिकरण के संदर्भ में सही है? बताओ कौन सा कथन सही है? परिवार और स्कूल सामाजिकरण के प्रमुख योगदान देते हैं, लेकिन मीडिया और सहपाठी जैसे अन्य संस्थान भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मतलब इन्होंने कहा सभी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। स्कूल बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण का प्रमुख संस्थान है। नहीं, सामाजिक कौन सा है? स्कूल तो द्वितीयक का होता है, प्राथमिक का तो नहीं होता। मीडिया बच्चों के समाजीकरण का महत्वपूर्ण संस्थान नहीं है। नहीं, ये भी है। बच्चों के समाजीकरण में धार्मिक संस्थान किसी भी तरह की भूमिका नहीं निभाते, ये भी गलत है। तो आपका आंसर पहला ही है। चलिए भैया, आपका आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर देना, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्टर करो भाई व्हाट्सएप पे, और कमेंट कर दिया करो, बता दिया करो। धन्यवाद। चलिए।